हेलो एंड वेलकम एवरीवन द ऑनलाइन गुरु में मैं सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2024 से रिलेटेड, जहां पे ऑलरेडी इसका नोटिफिकेशन आ चुका है, एग्जाम डेट क्या है एंड ऑल डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं। लेकिन फिर भी कुछ पेरेंट्स के मन में ये डाउट अभी भी बना हुआ है कि डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चाहिए और कहां से वो डॉक्यूमेंट उनको इश्यू करवाना है। तो आज के सेशन में हम यही चर्चा करेंगे कि क्लास 6 और 9th के एंट्रेंस के लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट की जरूरत है। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहूंगा, हमारी तरफ से RIMC RMS सैनिक स्कूल नवोदय विद्यालय जैसे एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल की जाती है। अगर आप हमारे साथ जुड़कर ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू प्रिपेयर करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर 7737653468 पर डिटेल्स ले सकते हैं। सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो देखिए पहले नंबर पे आता है कि आपको कैंडिडेट का फोटोग्राफ चाहिएगा एंड कोशिश कीजिएगा कि ये जो फोटोग्राफ आप अवेलेबल करवाएंगे ये फोटोग्राफ रीसेंट फोटोग्राफ होना चाहिए। रीसेंट इस वजह से क्योंकि जो फोटोग्राफ आप यहाँ पे प्रेजेंट करेंगे वही फोटोग्राफ आपके एडमिट कार्ड पे भी आएगा। अब अगर आप सोच रहे होंगे कि क्लास सेकंड या थर्ड में कभी आपने फोटो क्लिक करवाई थी और वही फोटो यहाँ पे अपलोड कर देते हैं तो ऐसा मत कीजिएगा। आपके पास अगर कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है किसी फोटोग्राफर के पास जाने की, कोई जरूरत भी नहीं है, आप जस्ट एक व्हाइट वॉल के सामने बच्चे को खड़ा कीजिए और उसका एक फोटो क्लिक कर लीजिए। देन आफ्टर वो इजीली क्रॉप किया जा सकता है और आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। सेकेंड थिंग आपको क्या चाहिए, कैंडिडेट का सिग्नेचर चाहिए। अब बच्चे कई बार क्या करते हैं ना, रैंडमली कुछ भी साइन कर देते हैं, लेकिन इससे भी बच के रहना है। आप वही साइन करें जो बच्चा एग्जाम में कर पाएगा। द रीजन इज कि जब वहां पे अटेंडेंस शीट आपसे फिल करवाई जाती है तो वहां पे आपका सिग्नेचर मैच किया जाता है और अगर आपका सिग्नेचर मैच नहीं होता है तो भी आपको डीबार किया जा सकता है। तो सिग्नेचर वही प्रैक्टिसाइज करें जो आप ऑलरेडी कर रहे हो, कुछ भी रैंडम स्टफ आपको अवेलेबल करवाने की जरूरत नहीं है। थर्ड थिंग चाहिए, कैंडिडेट का लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन यानी कि थंब प्रिंट आपको चाहिए। तो बेसिकली आप क्या कर सकते हैं, मार्केट में नोटपैड अवेलेबल होते हैं, आप वहां से परचेस कीजिए, 10 to 15 रुपीज में आपको मिल जाएगा। आप लेफ्ट हैंड का जो थंब है उसे इम्प्रिंट कीजिए और एक व्हाइट पेपर पे लगा के उसे क्रॉप करके अपलोड कर सकते हैं, तो ये आपका काम चल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन और है कि अगर किसी वजह से आपका लेफ्ट थंब का इंप्रेशन नहीं आ रहा है तो आप राइट थंब का इंप्रेशन भी यहाँ पे अवेलेबल करवा सकते हैं, बट कोशिश कीजिएगा कि लेफ्ट थंब का ही आप अवेलेबल करवाएं। नेक्स्ट थिंग आपको चाहिए बर्थ सर्टिफिकेट, क्योंकि जब आप एग्जाम में देख रहे हैं कि एक डेट क्राइटेरिया मेंशन है कि अगर आपका बर्थ इस डेट से लेकर इस डेट तक है तो ही आप एग्जाम में अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे में आपको क्या चाहिए, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, वो एज और वो डेट ऑफ बर्थ प्रूव करने के लिए। तो जब आप उस डेट को प्रूव करना चाह रहे हैं तो उसके लिए जो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होगा ना, वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के थ्रू इशू किया हुआ होना चाहिए। नेक्स्ट थिंग आपका चाहिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट। अब बात आती है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट क्यों चाहिए, इन्हें क्यों जानना है कि आप किस स्टेट के निवासी हैं। तो मैंने जब आपके सामने नोटिफिकेशन प्रेजेंट किया था जिसका वीडियो अवेलेबल है और आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके उसे देख भी सकते हैं, वहां पे मैंने ये बताया था कि आप जिस स्टेट के डोमिसाइल है ना वहां पे 67% सीट्स आपके लिए रिजर्व्ड रखी गई है। तो रिजर्वेशन आपको अपनी स्टेट में मिलेगा, वो कैसे डिसाइड होगा कि आप कौन से स्टेट के हैं, तो वहां पे आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आपके पास है वेरी गुड, नहीं है तो 5 to 7 डेज में आप इसे बनवा सकते हैं। आपके पास जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वहां पे जाकर, चाहे आप नगर निगम में हैं या पंचायत में रहते हैं या फिर जो भी सिस्टम है आप जहां पे रहते हैं वहां पे अप्लाई करेंगे तो आपको 7 to 10 डेज में अवेलेबल करवा देंगे। इसके बाद चाहिए कास्ट, कम्युनिटी और कैटेगरी सर्टिफिकेट और साथ में लिखा है इफ एप्लीकेबल। मतलब अगर आप यहाँ पे सपोज करता हूं ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो उसका रिजर्वेशन लेने के लिए आपको ओबीसी का सर्टिफिकेट चाहिए। अगर मान के चलता हूं कि आप शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं तो आपको शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आप
शेड्यूल्ड ट्राइब से बिलोंग करते हैं तो आपका उसका सर्टिफिकेट चाहिए। मतलब इवन जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं आपको उसका सर्टिफिकेट यहाँ पे प्रोवाइड करवाना पड़ेगा, ताकि उस कैटेगरी में आपको माना जा सके और मेरिट लिस्ट जब प्रिपेयर होगी तो वहां पे आपको कंसिडर किया जा सके। इसके बाद अगर आप डिफेंस पर्सनल हैं, मतलब आपके मदर या फादर में से कोई एक अगर डिफेंस में जॉब कर रहे हैं, चाहे वो प्रेजेंटली सर्विंग है चाहे वो रिटायर हो चुके हैं, उनके लिए भी यहाँ पे एक सर्टिफिकेट लगता है जो कि सर्टिफिकेट ऑफ सर्विस होता है। ये सिर्फ और सिर्फ डिफेंस कैटेगरी को चाहिए। अगर किसी बच्चे के मदर या फादर डिफेंस में है तो चाहिए, अदरवाइज नहीं चाहिए। साथ में ये भी याद रखेंगे डिफेंस कैटेगरी तो सर्विंग के लिए है, जबकि अगर रिटायर्ड हो चुके हैं तो जो पीपीओ है वो आपका यहाँ पे एज ए प्रूफ आपको काउंट करना पड़ेगा। नेक्स्ट थिंग, सर्टिफिकेट फ्रॉम द प्रिंसिपल, जो कि सर्टिफाई करता है कि आप न्यूली अप्रूव्ड सैनिक स्कूल्स में पढ़ रहे हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, आप अभी प्रेजेंट में मानता हूं कि न्यू सैनिक स्कूल में पढ़ रहे हैं, लेकिन आपने ये डिसाइड किया कि नहीं मैं क्या करना चाहता हूं, गवर्नमेंट सैनिक स्कूल में जाना चाहता हूं। तो ऐसे में जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपको अपनी जो न्यू सैनिक स्कूल जहां पे आप पढ़ रहे हैं वहां से एक प्रिंसिपल से सर्टिफिकेट लेना होगा, जिसका फॉर्मेट उनके पास अवेलेबल है। उसी फॉर्मेट को आप अगर यहाँ पे अपलोड करेंगे तो आपका काम आसानी से चल जाएगा। तो वो सर्टिफिकेट चाहिए। लेकिन अगर आप किसी भी न्यू सैनिक स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं तो आपको इस सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। अब कंपलसरी क्या है? नंबर 1 फोटोग्राफ कंपलसरी है, नंबर 2 सिग्नेचर कंपलसरी है, नंबर 3 लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन कंपलसरी है, नंबर 4 डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट कंपलसरी है और नंबर 5 डोमिसाइल सर्टिफिकेट कंपलसरी है। इसके बाद जो कास्ट सर्टिफिकेट और कैटेगरी सर्टिफिकेट है डिफेंस पर्सोनल का, अगर आप उस कैटेगरी में हैं उसका बेनिफिट लेना चाहते हैं तब तो आप प्रेजेंट कीजिए, अदरवाइज आप जनरल स्टूडेंट के रूप में अपने आप को काउंट कर सकते हैं। और अगर आप न्यू सैनिक स्कूल में हैं तो आपको H वाले की रिक्वायरमेंट है, अदरवाइज उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। सो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का सेशन जिसमें हमने कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे देखा है कि आपको किन किन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है फॉर्म को फिल करते टाइम। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है या कोई भी क्वेरी है तो आपके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। आप 24/7 कभी भी अपना कमेंट सेक्शन में डालिए। विद इन 24 आवर्स आपके सभी कमेंट, सभी डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। आप वेरियस प्लेटफॉर्म पे मुझे फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अगर ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल है और आप इन्हें रेगुलर बेसिस पे देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर इस वीडियो से आपको कोई वैल्यू मिलती है तो एक लाइक करना डेफिनेटली बनता है, तो इसे लाइक कीजिएगा ताकि मोटिवेट होकर मैं रेगुलर बेसिस पे आपके लिए ऐसे कंटेंट ला सकूं। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।